हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सैलरी इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, किस तरीके से ITR-1 फाइल करके आप TDS रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसका आसान तरीका इस वीडियो में हम देखेंगे। इस तरीके से हमारे पास फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सैलरी का डिटेल दिखाई दे जाता है, डिडक्शन वगैरह का डिटेल दिखाई दे जाता है, और नीचे आओगे तो टैक्स लायबिलिटी और कितना TDS डिडक्ट हुआ है सब कुछ दिखाई दे जाता है। अब इसके बेस पर ही हम ITR-1 फाइल करने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो ITR फाइल करते समय आपको लेने हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इनकम होते हैं जो आपके फॉर्म नंबर 16 में नहीं होते हैं, तो उनको कहां से लाना है, कैसे इंटर करना है, उन सब चीजों के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर लेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल जब आप ओपन कर लो तो यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक कर दो। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जब आ जाओ तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने हैं। सबसे पहले ऊपर आपको AIS दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल जरूर चेकआउट कर लो। अब AIS में देखिए यहाँ पर सैलरी का डिटेल दिखाई दे रहा है, इसको आप अपने फॉर्म नंबर 16 से मैच कर लो। हमारे केस में फॉर्म नंबर 16 से मैच हो रहा है, जो ग्रॉस सैलरी होगा वही यहाँ पर भी दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड भी है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी है। अब सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड ये हमारे फॉर्म नंबर 16 में नहीं है, तो इन सब चीजों को अलग से हमें नोट डाउन करके रख लेना है। ध्यान दे रहा है, इनको जरूर आप दिखाइएगा, अदरवाइज डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। बस दिखाने से पहले आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसमें से इन इनकम को वेरीफाई कर लो, AIS चेक कर लो। तो उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल जरूर चेक कर लो। जैसे कि हमारे केस में आप देख सकते हो, सैलरी का अमाउंट बिल्कुल सही है, और TDS का अमाउंट जो हमारे फॉर्म नंबर 16 में है वही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, पूरा अप टू डेट है। TDS का डिटेल वेरीफाई कर लो। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट है, इसके सामने अपडेट का बटन है, क्लिक करते ही माय बैंक अकाउंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा या गलत बैंक अकाउंट लिंक है तो आपका ITR फाइल नहीं होगा, रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट के ऊपर ही आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे जाता है, यहाँ पर अपडेट का बटन है, क्लिक करके ये देख लो कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID सही तरीके से लिंक है। लेटेस्ट मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिंक होना चाहिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कम्युनिकेशन करना चाहे तो आसानी से कर सके। ये सारे पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया हुआ है, इनको आप चेक कर लीजिएगा, सब कुछ अप टू डेट होगा। तब यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दो। असेसी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अब नीचे कंटिन्यू का बटन होगा, क्लिक कर देना है। ITR फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है, ITR-1 सिलेक्ट करते ही नीचे प्रोसीड विद ITR-1 का बटन आ गया है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आया है, ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें रीजन सेलेक्ट करना है क्यों ITR हम फाइल करना चाहते हैं। हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ गया है कि बहुत सारा डेटा आपको प्रीफिल्ड दिखाई देगा। ध्यान देना, प्रीफिल्ड डेटा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर कुछ टैब दिए गए हैं, इन सबको हमें भरना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे जाता है, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे आना है। नीचे आओगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो आप सेलेक्ट कर लो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लो, पेंशनर है तो उस हिसाब से कर लो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है तो अदर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में यहाँ पर ड्यू डेट से पहले ITR फाइल कर रहे हो तो सेक्शन 139(1) हमें सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे, नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। न्यू टैक्स सिस्टम चुनना है तो नो पर क्लिक करो, पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक करो। हम न्यू टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं क्योंकि इसमें टैक्स ज़्यादा बचेगा। नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ था कि हमारा बैंक अकाउंट लिंक था और वैलिडेटेड भी था। एक चीज का ध्यान देना, अगर यहाँ पर मल्टीपल बैंक होगा और इनकेस आपको रिफंड भी है तो जिस बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए उसका बटन आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। सारा डिटेल यहाँ पर आप भर दो और चेक कर लो, और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी हमें दिखाई दे रहा है। बहुत सारा डेटा यहाँ पर प्रीफिल्ड हो गया है, हमें कुछ यहाँ पर भरना नहीं है।
सिर्फ चेक करना है कि सब कुछ सही आया है या नहीं। अब चेक करने के लिए एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इनकेस मान लो यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आया, आपको मैनुअल एंट्री करना है, तो भी आपको एडिट का बटन दिखाई दे जाएगा, उस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से इनकम फ्रॉम सैलरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर डेटा प्रीफिल्ड है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गया है, जो कि हमारे फॉर्म नंबर 16 से मैच भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। 17(2), 17(3) में कुछ भी नहीं है, हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी कुछ नहीं है। अगर आपको होगा तो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। नीचे आएंगे, अलावेंस का बेनिफिट अगर आपको लेना है, एग्जेम्पशन लेना है, तो यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। हमारे केस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन 10 का जो अलावेंस का एग्जेम्पशन होता है, कुछ भी नहीं है, 000 दिखाई दे रहा है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको डिलीट कर देंगे, अदरवाइज एरर आएगा। वैसे भी न्यू टैक्स सिस्टम में ज्यादा अलावेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है, ओल्ड में ज्यादा मिलता है। ओल्ड टैक्स सिस्टम में किस तरीके से आपको ITR1 भरना है ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब नीचे आएंगे, नेट सैलरी दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल जाता है और फाइनल अमाउंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, और यही अमाउंट हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी दिया गया है। ठीक है, अब सैलरी का पेज हमारा कंप्लीट है, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी हमारे केस में नहीं है, इनकेस आपके केस में होगा तो कैसे भरा जा सकता है, लॉन्ग वीडियो में हमने कवर किया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। होम लोन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो किस तरीके से होम लोन का बेनिफिट लेना है उसको भी हमने कवर किया हुआ है लॉन्ग वीडियो में। ठीक है, अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फॉर्म नंबर 16 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐड नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। कुछ अगर मिस्टेक होगा तो सिलेक्ट करो और एडिट पर क्लिक करके सही कर दो। हमारे केस में दोनों बिल्कुल सही हैं, बट अगर आपको डिविडेंड इनकम है तो एक चीज का ध्यान देना है, एडिट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना होगा। अब हमारे केस में अमाउंट ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकेस आपका अमाउंट अच्छा खासा होगा तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से या ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिलता है उस हिसाब से आप यहाँ पर पीरियड वाइज डिटेल इंटर करिएगा। ठीक है, फिलहाल सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर से मेन पेज पर हम आ गए हैं, सैलरी का डिटेल हमारा कंप्लीट है, अदर सोर्स का डिटेल भी कंप्लीट है। अब नीचे आएंगे, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है, आपके केस में है तो इस पर क्लिक करो, ऐड अनादर पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सेलेक्ट करो, अमाउंट डालो, सेव पर क्लिक कर दो। हमारे केस में नहीं है तो बैक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको है और वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 112A के तहत, तब उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ध्यान देना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तब उसको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हो, लॉस होगा तो भी नहीं दिखा सकते हो, तो हमारे केस में नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। इनकम का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, नीचे टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे केस में हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है। ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनोगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। अब हमने तो नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था, मान लेते हैं डेमो के लिए कि हमारे लिए 80CCD2 एप्लीकेबल है, तो उसके सामने एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल भरने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख लीजिएगा जो भी डिडक्शन एप्लीकेबल होगा वो आप इंटर कर दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नीचे आना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, टोटल डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। सैलरी पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही इस तरीके से यहाँ पर डिटेल एंट्री दिखाई दे जाता है। चेक कर लेना कि यहाँ पर जो अमाउंट है सैलरी का और जो TDS है बिल्कुल सही है। कुछ रॉन्ग होगा तो सिलेक्ट करो और एडिट पर क्लिक कर दो। ध्यान देना, इसको आप 26AS से भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में बिल्कुल सही है तो एडिट करने की जरूरत नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब अगर आपके अदर सोर्स वाले इनकम पर भी TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड रो में दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा कोई आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो इस वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा। मैनुअल एंट्री भी आप कर सकते हो, हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। सब कुछ चेक कर लो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, टैक्स पेड का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारा डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन हो गया है, टैक्स का कंप्यूटेशन हो गया है, कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है वो भी आ गया है। ये टैक्स लायबिलिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, फाइनल अमाउंट दिखाई दे रहा है, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे।
अब सारे टैब को हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पर कंप्यूटेशन का पेज आ जाता है। आप ऊपर देख सकते हो कि हमें इतना रिफंड मिलने वाला है। यहाँ नीचे आओगे तो पूरा कंप्यूटेशन फिर से आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। एकदम आखिरी में आओगे तो यहाँ पर आपको रिफंड का अमाउंट दिखाई दे जाएगा। नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। चेक बॉक्स दिया गया है, क्लिक करो और यहाँ पर प्लेस आप इंटर कर दो। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ गया है। जो भी ITR में हमने डिटेल भरा हुआ था सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। राइट साइड में टैब है, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ सही है तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। अपलोड लेवल वैलिडेशन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है, कोई एरर नहीं है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देंगे। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिखाई दे जाते हैं। अभी ITR फाइल करने के साथ हमें वेरीफाई भी करना है तो ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं। जो भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। सबसे इजी है आधार OTP वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट आधार OTP के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से वेरीफाई OTP का बॉक्स आ जाता है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया हुआ है उसको आप यहाँ पर इंटर कर दो और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, उस पर क्लिक कर दो। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है, कोई भी एरर नहीं है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मैसेज चले गया है। यहाँ नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सैलरी इनकम के लिए अदर सोर्स के लिए ITR1 फाइल कर सकते हो। अब ITR प्रोसेस कितने दिन में होगा, कितने दिन में रिफंड आएगा, ये जानने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।